अस्सलाम वालेकुम। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी पेंशनर्स के लिए एक अहम खुशखबरी सामने आई है। 1 जुलाई 2026 से वफाकी पेंशनर्स की बुनियादी पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अगर आप वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजिम हैं या फैमिली पेंशन हासिल कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस फैसले से लाखों पेंशनर्स मुस्तफीद होंगे और उनकी माहाना आमदनी में इजाफा होगा। ये फैसला वजारती खजाना पाकिस्तान की जानिब से 29 जुलाई 2026 को जारी किए गए आफस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि यह इजाफा 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा, यानी उस तारीख से अहल पेंशनर्स को इस फैसले का फायदा मिलेगा। अगर आप सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुताल्लिक हर नई और मुस्तनद अपडेट बरोक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा भी ऐसी अहम मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 7% इजाफा वफाकी सोल पेंशनर्स, सोल आर्मड फोर्सेस के पेंशनर्स और रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस के इन अफराद पर लागू होगा जो वफाकी हुकूमत के मुतालिका कवायद के तहत पेंशन वसूल कर रहे हैं। यानी ये फैसला सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं, बल्कि वफाकी सतह पर पेंशन हासिल करने वाले तमाम अहल अफराद के लिए नाफिज किया गया है। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन में 20 लाइन पेंशन की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। बहुत से पेंशनर्स ये समझते हैं कि हर नया इजाफा मौजूदा कल पेंशन पर दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होता। हुकूमत हर साल एक मखसूस तरीका कार के मुताबिक 20 लाइन पेंशन मुकर्रर करती है और इसी बुनियाद पर नए इजाफे का हिसाब लगाया जाता है। 20 लाइन पेंशन से मुराद वो बुनियादी पेंशन है जो वजारती खजाना के मुकर्रर करदा कवायद के मुताबिक शुमार की जाती है। इसमें मुख्तलिफ सालों के बाद इजाफे शामिल या अलग किए जाते हैं और फिर इसी रकम पर नया इजाफा नाफिज किया जाता है। इसी वजह से हर पेंशनर को मिलने वाली इजाफी रकम एक जैसी नहीं होगी, बल्कि हर फर्द की बुनियादी पेंशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। अगर किसी पेंशनर की बुनियादी पेंशन ज्यादा है तो उसे 7% इजाफे की रकम भी निस्बतन ज्यादा मिलेगी, जबकि जिसकी बुनियादी पेंशन कम होगी उसका इजाफा भी इसी तनासब से होगा। इसलिए किसी दूसरे पेंशनर की रकम से अपनी रकम का मुवाजना करना दरस्त नहीं होगा। नोटिफिकेशन में एक और अहम वजाहत भी शामिल की गई है। इसके मुताबिक वो तमाम मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होंगे वो भी इस 7% इजाफे के अहल होंगे। यानी अगर कोई सरकारी मुलाजिम जुलाई, अगस्त या उसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे भी अपनी पेंशन में इस इजाफे का फायदा मिलेगा। ये शक्नीय रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए खास तौर पर खुश आयंद है, क्योंकि बाज़ औक़ात नए माली साल में रिटायर होने वाले अफराद ऐसे अज़ाफ़ों से महरूम रह जाते हैं, लेकिन इस मरतबा नोटिफिकेशन में उनकी अहलियत को वाज़ेह तौर पर शामिल किया गया है। अगर आपके खानदान में भी कोई वफाकी मुलाजिम जल्द रिटायर होने वाला है तो ये मालूमात ज़रूर इस तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने हुकूक से मुकम्मल तौर पर आगाह रह सके। इसी तरह मज़ीद अहम सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह किया गया है कि उससे पहले पेंशनर्स को जो 15% इजाफा दिया जा रहा था वो बदस्तूर जारी रहेगा। यानी हुकूमत ने पहले से मिलने वाला इजाफा ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसके साथ ये नया 7% इजाफा भी शामिल किया है। उसका मतलब ये है कि पहले से दी जाने वाली रियायत बरकरार रहेगी और उसके अलावा नई शरह के मुताबिक मजीद इजाफा भी दिया जाएगा। इसी नोटिफिकेशन के अगले हिस्से में फैमिली पेंशनर्स के बारे में भी अहम वजाहत की गई है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद उसके अहल खाना को कवायद के मुताबिक फैमिली पेंशन दी जा रही है तो वो भी उस 7% इजाफे के मुस्तहक होंगे, बशर्ती का उनकी पेंशन बाकायदा मंजूर शुदा हो और मुतल्लका कवानीन के मुताबिक अदा की जा रही हो। ये खबर इन हजारों खानदानों के लिए भी नहायत अहम है जो कई बरसों से सिर्फ फैमिली पेंशन पर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। ऐसे तमाम अहल अफराद को भी उस फैसले के मुताबिक फायदा मिलेगा। नोटिफिकेशन में एक और सूरत हाल की भी वजाहत की गई है। बाज़ पेंशनर्स की पेंशन वफाकी हुकूमत और किसी दूसरे उदारे के दरमियान तकसीम होकर अदा की जाती है। ऐसे मामलात में 7% इजाफा भी इसी तनासिब से अदा किया जाएगा जिस तनासिब से पहले पेंशन तकसीम की जा रही थी। यानी हर मुतालिका उदारा अपने हिस्से के मुताबिक अजाफी रकम अदा करेगा। इसके बाद नोटिफिकेशन में इन अदायगियों का जिक्र किया गया है जिन पर यह इजाफा लागू नहीं होगा। वाज़ेह किया गया है कि खुसूसी इजाफी पेंशन
परी रिटायरमेंट आर्डिनरी अलाउंस के बदले मिलने वाली मखसूस रकम और ड्राइवर या दीगर बाज मुराद की मोनिटाइज्ड वैल्यू पर यह 7% इजाफा नहीं दिया जाएगा। इस फैसले का इतलाक सिर्फ बाकायदा बुनियादी पेंशन पर होगा। इसलिए अगर किसी पेंशनर को सिर्फ इन मखसूस अदायगियों की बुनियाद पर तवक्का हो कि इनमें भी इजाफा होगा तो ऐसा इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं होगा। इजाफा सिर्फ इन अनासिर पर होगा जिन्हें कवायद के मुताबिक बुनियादी पेंशन का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। यहाँ एक और बात जहन में रखना जरूरी है कि हर पेंशनर के केस की नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए अगर किसी की इजाफी रकम दूसरे पेंशनर से मुख्तलिफ हो तो उसे गलती न समझा जाए, क्योंकि हिसाब हर फर्द की 20 लाइन पेंशन के मुताबिक किया जाएगा। अगर आइंदा पेंशन वसूल करते वक्त आपको महसूस हो कि 7% इजाफा शामिल नहीं किया गया या रकम में कोई फर्क नजर आ रहा है तो मुतालिका अकाउंटेंट्स ऑफिस या पेंशन अथॉरिटी से जरूर राबिता करें ताकि आपके रिकॉर्ड की जांच की जा सके और अगर किसी किस्म की तकनीकी या हिसाबी गलती हो तो उसे दरस्त किया जा सके। ऐसी मालूमात बहुत से पेंशनर्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए अगर आप समझते हैं कि ये अपडेट दूसरों के लिए भी फायदा मंद साबित हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विफाकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपने हुकूक से आगाह हो सकें। मुख्तसरन अगर इस फैसले का खुलासा बयान किया जाए तो विफाकी हुकूमत ने युक्म जुलाई 2026 से विफाकी पेंशनर्स की बुनियादी पेंशन में 7% इजाफा नाफिज कर दिया है। ये इजाफा विफाकी सोल पेंशनर्स, सोल आर्मड फोर्सेज के पेंशनर्स, रिटायर्ड आर्मड फोर्सेज और अहल फैमिली पेंशनर्स पर भी लागू होगा। युक्म जुलाई 2026 या इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन भी उसके मुस्तहिक होंगे। पहले से दिया जाने वाला 15% इजाफा बरकरार रहेगा, जबकि बाज़ खुसूसी अदायगियों और मखसूस अलाउंसेस पर यह इजाफा लागू नहीं होगा। उम्मीद है आज की ये तफसीली मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी और इस नोटिफिकेशन के तमाम अहम निकात आपको आसान अंदाज में समझ आ गए होंगे। अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, तनख्वाहों, अलाउंसेस, बजट, नोटिफिकेशंस और दीगर सरकारी अपडेट्स से मुताल्लिक मुस्तनिद मालूमात बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर मुस्तहक शख्स तक सही मालूमात बरोकत पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताली आप सबको सेहत, आसानियां और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।